ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 26वां अध्याय और चौथा श्लोक। प्रकृति के बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करने जा रहे हैं। कपिल भगवान अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं। चौथे श्लोक में बोलते हैं, साईशा प्रकृतिम सूक्ष्माम देवीम गुणमयीम विभु सच्चित सदृच्छया इव उपगताम अभ्यपद्यत लीलया। उस महान से महानतम श्री भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी है और विष्णु से संबंधित है। यस, कई संसार में बड़ा प्रश्न आ जाता है कई बार कि दुर्गा जी कौन है। दुर्गा जी आजकल है ना, माता जी को बहुत मानते हैं लोग, कहते हैं ये भगवान है क्या, क्या यही भगवान है, कौन है भगवान। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो त्रिगुणमयी ये जो है लीला शक्ति जो है भगवान की, ये विष्णु से संबंधित है, दैवी ये विष्णु से संबंधित है। भगवान बोलते हैं दैवी येषि गुणमयी मम माया दुरत्या। ये मेरी माया है, ये मेरी शक्ति है। यानी कि दुर्गा जी किसकी शक्ति है? भगवान की, विष्णु की, कृष्ण की ही शक्ति है। वास्तव उन्हीं की इच्छा को पूरा करती है। और ये कौन है? त्रिगुणमयी है। इसके पास 3 गुण के जबरदस्त शक्ति है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इससे ये जीवात्माओं को बांध देती है, कोई इससे बच नहीं पाता है। ये अदृश्य रस्सी की तरह है। ये रस्सी दिखती नहीं है, ये गुण हमें मोहित करके हमसे ऐसे ऐसे काम करा लेते हैं कि हम बाद में सोचते हैं ये मैंने क्या कर दिया। हाँ, रजोगुण में हमें ज़बरदस्त क्रोध आ जाता है, क्रोध में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों गुण हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करते रहते हैं और हमसे गलत काम कराते रहते हैं। इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का एक ही तरीका है, गुरु की आज्ञा के पालन, शास्त्रों की विधियों का पालन। क्योंकि हम अपने हिसाब से चलेंगे तो हम तो गुणों से प्रभावित हैं, गलत काम ही करेंगे। लेकिन हम शास्त्र की विधि के अनुसार जिएंगे तो हम तीनों गुणों के ऊपर चले जाएंगे। तो उस महान से महानतम श्री भगवान ने, महान से भी महानतम, ही इज़ द ग्रेटेस्ट, ही इज़ द ग्रेटेस्ट। महान से महान सांसारिक लोग एक दिन समाप्त हो गए। जैसे कि कई सारे लोग थे, हम कई बार बताते हैं ना कि मोहम्मद अली एक बॉक्सर थे, बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, ऐसा बोलता था वो व्यक्ति। क्योंकि उसने पता नहीं कितने लोगों को बॉक्सिंग में पंच आउट, थोड़ी देर में बॉक्सिंग में बाहर कर दिया, महानतम बॉक्सर बन गया। लेकिन थोड़े दिनों में उसने बोला आई एम नॉट ग्रेटेस्ट, अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट। ही एक्सेप्टेड इस्लाम अल्टीमेटली। बट उसको धीरे धीरे समझ में आया कि भगवान, अल्लाह, इट्स सेम थिंग अल्टीमेटली, इट्स गॉड। कि ये जो है ये महानतम है, मैं तो क्या हूँ। आज की डेट में जो एक ज़माने में बहुत शक्तिशाली लोग थे, आज की डेट में नहीं है अब संसार में। कई सारे बुद्धिजीवी जिन्होंने बोला कि भगवान नहीं है, साइंटिस्ट, वो आज की डेट में वो नहीं है। भगवान तो वही है, वो व्यक्ति ही यहाँ पर नहीं है। तो कौन महानतम है? महान से महानतम श्री भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया। ये भौतिक शक्ति जो हमें इतनी विस्तृत दिखती है, जिसका कोई अंत नहीं दिखता है, ये पृथ्वी का ही अंत नहीं दिखता हमें, और ये गैलेक्सी का तो अंत क्या ही पाएंगे साइंटिस्ट लोग। अभी सारे 9 प्लैनेट्स में ही नहीं घूम पा रहे हैं, अपनी गैलेक्सी में नहीं घूम पा रहे हैं, दूसरी गैलेक्सीज में कब जा पाएंगे। तो ये इतनी विशाल प्रकृति, यहाँ पर लिखा है सूक्ष्म, छोटी सी सूक्ष्म भौतिक शक्ति। ये क्या है? अपनी लीला के में स्वीकार करते हैं भगवान इसको। भगवान के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देवी होगी आपके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है, दुर्गा जी है वास्तव में। लेकिन भगवान के लिए उनकी शक्ति है, उनको प्रसन्न करेगी। इसलिए जो भगवान की शरण में जाता है तो भगवान की शक्ति उसको तंग क्यों करेगी। इसलिए कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति। मेरी शरण में आ जाओगे तो क्यों तंग करेगा भैया। एक कुत्ता है, आप एक घर में घुसे, कुत्ता आपके ऊपर अटैक, भाग रहा है, तभी वहाँ पे मालिक आ गया। मालिक ने कुत्ते को बोला बस। कुत्ता आया आपके पास, एकदम से चुप हो गया, थोड़ी देर आपके पैर चाटा, थोड़ा ऐसे किया। मालिक वहाँ खड़ा है, कुत्ता देख रहा है मालिक का दोस्त है, अब ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले फाड़ देगा। एक मालिक जरा सा बोल दे,
कौन है, कौन घुसाया, बस फिर देखिए क्या कमाल होता है। तो ऐसी भगवान की शक्तियाँ भगवान के इशारे पर भगवान की प्रसन्नता के लिए जीती हैं, चलती हैं। इसको इनको अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। कुत्ते को आप कितना भी अलग से प्रसन्न कर लीजिए, लेकिन मालिक का वफादार रहेगा वो, ध्यान रखिए। नहीं, वो तो कुत्ता है। कुत्ते को कभी भी भगवान की शक्तियों से कंपेयर नहीं कर सकते। वो तो पूरा ज्ञानमय है, तभी तो भगवान ने उनको पर्सनली अपनी सेवा में लगा रखा है। दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। जो देवी देवता है साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत ही लॉयल है भगवान के, तभी तो उस पोजीशन को प्राप्त किया उन्होंने। इसलिए उनको अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान के लिए जीते हैं। यदि हम भगवान की वफादारी करेंगे तो इन्हें कोई भी, हमें ये देवता तंग नहीं करेगा। जैसा कि लोग सोचते हैं, डरते हैं भक्ति करने से, क्या होगा, हम पहले किसी देवता को पूछते थे, हम पहले गणेश जी को पूछते थे, हम पहले, अरे गणेश जी तो भागवतम को लिख रहे हैं। जिस भागवतम को अभी हम चर्चा कर रहे हैं उसके लिखने वाले राइटर, स्टेनोग्राफर इज मिस्टर गणेश। हाँ, और स्वयं भगवान व्यासदेव उसके नरेटर हैं, गणेश जी उसके राइटर हैं। तो वो क्यों नाराज होने लगे भला, भगवान की कोई भक्ति करे तो? क्यों हनुमान जी नाराज होने लगे जो स्वयं राम भक्त हैं? क्यों शिव भक्त नाराज होने लगे जो स्वयं वैष्णव में सबसे महानतम वैष्णव हैं? क्यों पार्वती नाराज होने लगी जो कि स्वयं भगवान का उच्छिष्ट खाने के लिए जगन्नाथ जी के बाहर विमला देवी के रूप में बैठी हुई है? क्यों दुर्गा देवी नाराज होने लगी जो भगवान की त्रिगुणमयी शक्ति धारण करने वाली उनकी शक्ति है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? तो कौन सा देवी देवता नाराज होगा भला? ये सब भगवान के ही तो प्रेमी है। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं मामे भी प्रपंच, मेरी शरण में आओगे कोई तंग नहीं करेगा, नहीं आओगे तो सब तंग करेंगे। हाँ, इसलिए समझदारी किस में है, सोच लीजिए। तो यहाँ बता रहे हैं इसलिए जो महानतम, महान से महानतम उस भगवान के प्रति हमें शरण में जाना चाहिए, जिसकी शक्ति है ये त्रिगुणमयी, ये माया शक्ति। उसके बाद बोलते हैं गुणै विचित्रा सृजितम स्वरूपा प्रकृतिम प्रजा विलोक्य मुमुहे सद्य स इह ज्ञान गुहया। अपने तीन गुणों से अनेक प्रकार में विभक्त यह भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है। अब हम प्रकृति के बारे में आगे जा रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमने समझा कि इस प्रकृति की डायरेक्ट कंट्रोलर कौन है। अल्टीमेट कंट्रोलर तो भगवान ही है। अल्टीमेट कंट्रोल कौन है? भगवान है। भगवान बोलते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरन् हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरि वर्तते। मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो अल्टीमेट कंट्रोलर तो भगवान ही है, ईश्वर, परम कृष्ण। हाँ, परम सुप्रीम कंट्रोलर तो कृष्ण ही है, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोलर ये है दुर्गा देवी। उनके बारे में चर्चा करें तो ये दुर्गा देवी, इससे पहले हमने श्लोक सुना है, भगवान की शक्ति है। इसलिए भगवान को कवर नहीं कर सकते हैं कभी भी। हाँ, ये भगवान के नीचे ही है, तो भगवान को कवर नहीं कर सकते अपनी माया से, तीन गुणों से। अब बता रहे कि ये तीन गुणों वाली जो प्रकृति है अपने तीन गुणों से अनेक प्रकार से विभक्त है। तीन गुणों के कई सारे मिश्रण हैं, जैसे कि कलर होते हैं, बेसिक कलर होते हैं ना, कौन से होते हैं? लाल, पीला, हरा, आई बिलीव, आई डोंट नो, बेसिक तीन कलर। इन कलरों के मिश्रण से कितने कलर बन जाते हैं। हाँ, जिसमें थोड़ा सा भी रेड ज़्यादा होगा तो डिफरेंट बन जाएगा, या ब्लू ज़्यादा होगा तो डिफरेंट बन जाएगा, येलो ज़्यादा होगा तो कुछ और बन जाएगा। तो बेसिक कलर्स के अनुपात में अंतर से डिफरेंट कलर बनते हैं। उसी तरह से तीन गुणों के मिश्रण के अलग अलग अनुपात से अनेक प्रकार के जीव बनते हैं, जीवों के स्वभाव बनते हैं, चेतनाएं बनती हैं। तो इसलिए बता रहे हैं तीन गुणों से अनेक प्रकार के विभक्त यह भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है। ये स्वरूप क्या है? मतलब शक्ल सूरत तो ऐसी है, राइट, लेकिन हाँ, जानवर योनि में अलग स्वरूप है, लेकिन मनुष्य योनि के अंदर भी हम कहते हैं कि कितने 4 लाख के करीब अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। यानी कि किसी में रजोगुण थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी में थोड़ा कम होगा, किसी में सतोगुण इतना होगा। हाँ, वट एवर इज द कंपोजिशन, मिक्सचर। तो अलग अलग प्रकार के जीव उत्पन्न करती है, और इसे देखकर सारे जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं, और हम बिल्कुल उसी से पागल हो जाते हैं, उसी गुण में हम सोचते हैं दिस इज द रियलिटी। ये रियलिटी नहीं है, इनमें से कोई भी गुण हमारा गुण नहीं है। हमारा गुण है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये हमारा ओरिजिनल गुण है। ये गुण नहीं है तो बाकी सब गुण बेकार है। ये गुण वास्तव में मोहित करने वाले हैं। तो हमें कई लोग बड़े अच्छे लगते हैं, अरे कितना अच्छा है, कितने प्यार से बोलता है, ये आदमी से मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, वी गेट अट्रैक्टेड बाई दैट पर्सन। कोई आदमी किसी बहुत ही
संघर्षशील व्यक्ति से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए ये आदमी ने जीवन का पर्पस रियलाइज कर लिया, क्या कर लिया इसने, ये खाट में सोता रहता है, बस यही तो है आनंद। आनंद में रहता है, खाट में सोता रहता है, नशा करता है। वो तमोगुणी से भी लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं कई लोग। तो अलग अलग गुणों से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये हमारा, क्या करें, हमारे कोई अपना स्टैंड नहीं है, हमारा कोई अपने प्रिंसिपल्स नहीं है, हमारे कोई शास्त्रों पे बिलीफ नहीं है, हमारे कोई गुरु नहीं है, तो हम कभी किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी किसी को गॉड फादर बना लेते हैं, कभी किसी को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। हम कई बार ऐसे ऐसे फिल्म अभिनेताओं को रोल मॉडल बना लेते हैं जो चरित्र में ज़ीरो हैं। कई बार ऐसे क्रिकेटर्स, ऐसे गेम्स पर्सन को हम अपना रोल मॉडल बना लेते हैं जिन्होंने जीवन में समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया, केवल अपने लिए रिकॉर्ड बनाए, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, करोड़ पे करोड़ जमा कर लिया। वो हमारे आइडियल बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि हाउ सक्सेसफुल इज, मुझे भी ऐसा ही सक्सेसफुल बनना है। अरे भैया क्या किया इसने, किया क्या इसने पैसा कमाने के अलावा? एक बॉल को बल्ले से मारना क्या इतना बड़ा उपलब्धि हो गई? या तेज दौड़ना इतना बड़ी उपलब्धि हो गई? या कोई डिग्री प्राप्त करना इतनी बड़ी उपलब्धि हो गई? किसको रोल मॉडल बना रहे हैं? ये सोचने का विषय है। इसलिए जिसे कहते हैं सारे जीव क्या है, माया के ज्ञान से आच्छादक गुण से मोह। माया का जो नेचर है, माया क्या करती है, हमारे ज्ञान को ढक लेती है। इस पर भी हमने कई बार चर्चा करी। ये बता रहे हैं इसमें, ज्ञान आच्छादक गुण, माया का क्या गुण है कि आपके ज्ञान को ढक देगी। जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों को बहुत नॉलेज होती है, लेकिन क्योंकि अभी बच्चे हैं ना, तो उनकी डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, तो उसको कोई भी उनके ज्ञान को ढक देता है, बहका देता है, फुसला देता है, और वो बहक जाते हैं। स्त्रियों के लिए भी कहा जाता है कि स्त्रियां बड़ी जल्दी बहक जाती हैं, इसलिए उनको संरक्षण में रहना चाहिए, नहीं तो बहक जाएंगी, कोई फुसला लेगा, मिस यूटिलाइज करेगा, एक्सप्लॉयट करेगा, हमें भी कर लेगा। इसलिए हमें भी गुरु के संरक्षण में रहना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए क्या सही है। यद श्रेय हम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यम ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम। बताइए मेरे लिए क्या, आई डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर मी, आप बताइए, मुझे नहीं पता क्या करना है। लेकिन फिर वो टोटली छोड़ देता है फिर उनके ऊपर। ये नहीं कहता नहीं नहीं ये तो आपने बताया तो सही, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। अरे तो पूछा क्यों था फिर? तो फिर वो फालतू की बात कर रहा है। तो जो व्यक्ति ये समझ सकता है कि हम भी, वी आर ऑल्सो प्रोन टू बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, किसी भी स्थिति में हम लोग माया के द्वारा, जो आच्छादिक गुण है माया का, ढकने वाला, फुसलाने वाला, बहकाने वाला, उसमें हम भी अपने ज्ञान को भूल जाते हैं। बच्चों की बात क्या करें, हमें भी लोग बहका देते हैं, फुसला लेते हैं। इस सिचुएशन हमें बहका देती है, हमारे सारे ज्ञान को ढक देती है, हमारी सारी विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है और हम गलत काम कर देते हैं। इसलिए कहा गया जीवन में हमें भी संरक्षण में रहने की आवश्यकता है, नहीं तो ऐसी ऐसी गलतियां कर देंगे जिसका कोई भरपाई नहीं हो पाएगी बाद में। कोई भरपाई नहीं होगी, उसके लिए अनेकों साल तक फिर प्रायश्चित करेंगे, रीबर्थ होगा, जन्मांतर जन्म जन्म लेते रहेंगे भक्ति करने के बावजूद, क्योंकि हम गलतियां कर रहे हैं। ये बड़ी शक्तिशाली है वास्तव में माया। तभी तो कहते हैं मम माया दुरत्या, इट इज़ अनकंकरेबल, जीता नहीं जा सकता है। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं हुआ जिसने माया को जीत लिया, अनलेस कि उसने भगवान के प्रति शरणागति करी। हिरण्यकश्यपु जैसा व्यक्ति जिसने सबको जीत लिया। देखिए यमराज को किसी ने नहीं जीता था। यमराज की लड़ाई में भी क्या हुआ, जब ये यमराज से लड़ने गया, तो बात ये हुई कि भैया यमराज क्या करे। यमराज ने कहा ख़त्म कर दूंगा, अभी ख़त्म करता हूँ इसको। ब्रह्मा जी ने कहा भैया वरदान, सोचो ज़रा, वरदान दे रखा है, अच्छा लगा, छोड़ो इसको। तो ऐसा व्यक्ति, लेकिन माया से जीत पाया? माया से नहीं जीत पाया। क्यों? अपने बच्चे से ही जेलसी हो गई। हिरण्यकश्यप की जय क्यों नहीं बोलता है, विष्णु की जय क्यों बोलता है? उधर उस रावण को सीता से आ सकते हो, वो माया अल्टीमेटली भगवान की शक्ति, हालांकि भगवान की अलादनी शक्ति है, लेकिन इंटरनल पोटेंसी से प्रभावित हो गया। और उसके पहले माया शक्ति, कई स्त्रियों के साथ उसने गलत व्यवहार किया, वो भी माया के, इसलिए उसको श्राप मिले थे। रावण के ऊपर बहुत सारे श्राप थे, बहुत सारे। कई लोग, दुष्ट लोग आजकल कहते हैं माया, रावण बड़ा अच्छा आदमी था, ब्राह्मण था, ऐसी कल्चर मैंने खुद अपने कानों से सुना, कई लोग ऐसे बोलते हैं। ब्राह्मण था, ब्राह्मण का बेटा था, विश्वश्वा का बेटा था, ब्राह्मण था। माता जो है राक्षसी थी, गुण राक्षसी थे, असुर था, न जाने कितनी औरतों के साथ जबरदस्ती करी थी, कितने श्राप थे अनगिनत। आप कभी पढ़ेंगे उनके बारे में गुणगान उनके, बहुत सारी स्त्रियों के श्राप थे रावण के ऊपर। उसका अंत इसलिए ऐसे ही हो रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी माया से नहीं जीत सकता है।
भ्रमित हो जाता है। एक स्त्री से, वो अपने बच्चे से भ्रमित हो गया और सब कुछ सर्वनाश कर लिया उसने अपना। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी इस ज्ञान को ढक देती है। आप सुनेंगे, अगर आप, हम आगे भागवतम के बारे में चर्चा करेंगे, हिरण्यकशिपु का जब बड़ा भाई मर जाता है हिरण्याक्ष, जो संसार में पहले आया था बट पेट में बाद में आया था, वटेवर, उस दृष्टि से हिरण्यकशिपु बड़ा है। बट हिरण्याक्ष जब मरे तो उसके बाद में उसके पत्नी को और उनके बच्चों को हिरण्यकशिपु शिक्षा देता है। अगर आप उस शिक्षा को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। एग्जैक्टली सेम चीज़ फिलॉसफी बोलता है, हिरण्यकशिपु बोलता है फिलॉसफी, हर व्यक्ति को मरना ही है, ये जीवन की सच्चाई ये है, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी फिलॉसफी बिल्कुल परफेक्ट। यानी कि ज्ञान उसको भी था। तो ज्ञान तो कहते हैं ना, रावण को भी बहुत, अरे क्या करे ऐसे ज्ञान का। ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है, इसलिए उसको अच्छा व्यक्ति नहीं बोला जा सकता। केवल ज्ञान होना इनफ नहीं है, ये वो जीवन में अप्लाइड नहीं है। तो इसलिए उस ज्ञान को कौन ढक देता है? ये माया का जो आच्छादक गुण है, ये ढक देता है। तो हम कैसे बचे? आप कोई हमें ढक दे तो प्रभु जी हमारी क्या गलती है? हम तो समझदार थे लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई, मेरी क्या गलती है? हाँ, कई बार हर आदमी, यही सबसे बड़ी समस्या है, मेरी क्या गलती है? उसने ऐसा बोल दिया, भगवान की लीला होगी, भगवान ने मुझे बुला दिया, ऐसा हो गया। हमें पछतावा चेक करना पड़ेगा, हमें प्रायश्चित करना चाहिए अपनी हर गलती के ऊपर, प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, प्रायश्चित करना बड़ा ज़रूरी है। ध्यान रखिए, प्रायश्चित करने के लिए कुछ करना चाहिए हमें। तो हमें क्या करना है? पछतावा, प्रायश्चित और प्रार्थना, ये तीनों प बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी प्रायश्चित से भी क्या होगा, जब भगवान की उसमें मर्सी नहीं होगी तो प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए पछतावा हमारे माइंड को हमेशा याद दिलाता है कि हाँ, ये गलती करी थी, गलती करी थी, गलती करी थी। हाँ, तो साथ में भगवान के शरणागति करें, प्रार्थना करें, तब इस माया के इस आच्छादक गुण से बच सकते हैं। नहीं तो कोई संसार में ऐसा नहीं बना जो इस माया को लांग जाए, जो इसके 3 गुणों वाली शक्ति को लांग जाए। तो इसके लिए हमें निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हम जैसे भगवान बोलते थे, माँ में भी भगवान मुझे अपनी शरण में लो और मुझे अपनी माया शक्ति से बचाइए, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इससे बच पाऊँ। आगे क्या बताते हैं इस प्रकृति के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान से सुनेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।